हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ने रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करा हुआ। जैसे कि मैंने आपका जो लास्ट वीडियो था अपना दैट इज़ ऑन द रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी जो कि अपने स्टार्ट करा था। आज उसी का अपने पास सेकंड वीडियो दैट इज ऑफ निमोनिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक तरह से इस पर स्टार भी लगा दूँ, LEQ के लिए भी है, आपके जहाँ भी SEQ भी पूछा जाता है। बाकी इससे रिलेटेड आप PG में भी आपसे रिलेटेड बहुत से MCQ बनते हैं, जो कि इमेज बेस्ड भी बनते हैं और पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड ही बनते हैं। किस टाइप का कौन सा है, कौन से कम्युनिटी एक्वायर्ड है, कौन से हेल्थ केयर एसोसिएटेड है, कौन बैक्टीरियल, कौन वायरल है, कौन फंगल है, सच काइंड ऑफ बहुत निमोनिया, कौन लोबार है, कौन ब्रोंको निमोनिया है, कौन इंटरस्टिशियल निमोनिया है। तो सच काइंड ऑफ निमोनिया अपने जो कि अपन इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपना आई होप मैंने आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा, जिसकी वजह क्योंकि आप थोड़ा बहुत वहाँ से देखेंगे तो कुछ चीज़ें रिलेट कर पाएंगे कि क्या पल्मोनरी लोब्यूल होता है, क्या लोबार होता है, क्या ट्रैक्ट रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें इन्फेक्शन होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो निमोनिया acute inflammation of lung parenchyma distal to the terminal bronchiole consist of respiratory broncho alveolar ducts, alveolar sac और alveoli। कहने का क्या मतलब है, अगर आपको मैं एक लाइन में डेफिनेशन बनाऊँ तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एसिनस नोन एज निमोनिया। एसिनस में मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बताया था, एल्वुलर डक्ट बताया था और एल्वुलर सैक बताया था। आप मेरी फर्स्ट वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक रेस्पिरेटरी पाथवे बताया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इन्फ्लेमेशन ऑफ एसिनस या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइम डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से दूर है, दूर क्या उसका जो अपना एसिनस वाला पार्ट है। देयर इज़ अ कंसोलिडेशन ऑफ लंग। लंग का कहने का क्या मतलब है कि लंग्स के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, तो चाहे एल्वुलाई हो, एल्वुलर सैक हो, तो उसमें अगर कुछ होता है तो दैट्स लीड टू द निमोनिया। रूट्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एंट्री कर सकता है अपने लंग्स में। तो जैसे इनहेलेशन, मान के चलिए हवा में है, आप एयर से के थ्रू इनहेलेशन करने के थ्रू आपने कोई एंट्री कर लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। एस्पायरेशन, कोई ठसका लगना, इन द सेंस आप कुछ खाते हैं तब लग जाता है, फिर आप जब कफिंग करते हैं, खांसते हैं तो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आइदर नेसोफेरिंग्स या यूसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग में यूसोफेरिंग्स के थ्रू जो ट्रैक्ट है और ऑरोफेरिंग्स दैट इज ट्रैकिया के थ्रू। हेमाटोजेनिस स्प्रेड, ब्लड के थ्रू अगर इंटैक्ट हुआ है, फिर वो एंट्री की है उसने, या फिर डायरेक्ट स्प्रेड मतलब कोई साइट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब आपकी इंजरी वगैरह हो गई है तो उसके थ्रू वहाँ पर एंट्री करा है वो। पैथोजेनेसिस की मैं बात करूँ आपसे जनरली, तो नॉर्मल लंग इज फ्री ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। कहने का क्या मतलब है, नॉर्मल लंग्स अपन स्वस्थ हैं, अच्छे से अपनी लंग्स काम कर रही है, क्यों कर पा रही है, क्यों, देयर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। नेसोफेरेंजियल फिल्ट्रेशन एक्शन, देख नेसोफेरिंग्स में अपना फिल्टर जो भी पार्टिकल्स आते हैं उनको फिल्टर करते हैं। म्यूकोसिलरी ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी एयरवेज, म्यूकोसिलरी मतलब वहाँ पर भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन म्यूकस की लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स, जो कि अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, कुछ भी अंदर चला जाता है अपन कफिंग के थ्रू वो बाहर आ जाता है, एकदम से खांसते हैं अपन। या फिर एल्वुलर मैक्रोफेजेस की प्रेजेंस, तो एल्वुलाई में आप मैक्रोफेज रहते हैं जो कि वहाँ पर उनका क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊँ, ये आपका सीलिया है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर ये ऑर्गेनिज्म आया तो क्या कराए, इन दोनों को सबको फैगोसाइटोसिस कर देंगे, यहाँ की वजह से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर डिफेंस मैकेनिज्म अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब कोमा, ट्रोमा, सीजर्स के जो पेशेंट रहते हैं उस कंडीशन और डिफेंस मैकेनिज्म अपना काम करता है। या डिफ्रेस कफ और ग्लोटिक रिफ्लेक्स, जैसे ओल्ड एज या फिर कोई सर्जरी के दौरान, या फिर कोई स्मोकिंग करता है बहुत सारी, तो यहाँ पर सीलिया क्या होता है, डिस्फंक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जो अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म किन किन कंडीशन में काम करना बंद कर देता है, दैट इज फेलियर। तो दीज आर द 3 सच फेलियरनेस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ लंग। क्लासिफिकेशन की बात करूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर ये भी पूछ लेता है क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन द एनाटॉमिक रीजन ऑफ लंग पेरेन्काइमा, दूसरा बेस्ड ऑन एटोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, एंड नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल सेटिंग इन विच इन्फेक्शन अकर। तो एनाटॉमिक रीजन की बेसिस पर बात करूँ तो लोबार निमोनिया मतलब लोब्स में, ब्रोंको निमोनिया या फिर लोबुलर निमोनिया लोब्यूल्स के अंदर जो रहेगा, लास्ट वन इंटरस्टिशियल निमोनिया जो कि बैकग्राउंड लेवल पे पूरा इस स्पेस कवर करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एटोलॉजी पैथोजेनेसिस की बेसिस पर, जैसे बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, या न्यूमोनियाज फ्रॉम अदर एटोलॉजी, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म होंगे। क्लिनिकल सेटिंग इन द सेंस कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी लेवल पर हुआ है, कम्युनिटी में कोई बैक्टीरिया की वजह से कोई निमोनिया फैल रहा है या फिर किसी वजह से। हेल्थ केयर एसोसिएटेड नोसोकोमियल मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड में हुआ है। ठीक है, या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हुआ है। तो दीज आर द सच काइंड क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया, जिससे अपन मेनली अपन जो फोकस करते हैं दैट इज ऑफ एनाटॉमिक रीजन, जो कि लोबार ब्रोंको निमोनिया रहता है। हालांकि पूछता वो और भी है, लेकिन मेन अपना इंपॉर्टेंट जो कि मेन कंसिडर करता है दैट इज लोबार और ब्रोंको निमोनिया। जैसे कि ये देखिए निमोनिक सिंड्रोम सारे, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी है,
हेल्थ केयर से, सॉरी दोस्तों थोड़ा ब्लर हो रहा है इमेज, क्योंकि वो एक्चुअली क्या बुक थी नहीं, तो मैंने क्या करा थोड़ा उसके फ़ोन से फ़ोटो खिंचाया, तो इस वजह से थोड़ा ब्लर आया, बाकी आप देख सकते हैं। हेल्थ केयर एसोसिएटेड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एस्पायरेशन निमोनिया है, क्रोनिक निमोनिया है। अभी अपन मेनली आज में जनरली ये वाले देखें, कम्युनिटी एक्वायर्ड एक्यूट निमोनिया, जिसमें अपन बैक्टीरियल वाला जनरली इंपॉर्टेंट देखते हैं। हेल्थ केयर के हॉस्पिटल वाला भी हो गया और एस्पायरेशन निमोनिया भी हो गया, ठीक है। चलिए तो इस दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन बैक्टीरियल निमोनिया, जिसमें अपन दो पढ़ेंगे, जनरली लोबार निमोनिया और लोबुलर निमोनिया, जिसको अपन ब्रोंको निमोनिया भी बोलते हैं। लोबार राइट लंग में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, तो इसके बेसिस पर अपन इसको बताएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये अपना लंग है, ठीक है। तो इसमें लोबार का मतलब क्या, लोब्स, अपने 3 लोब हैं, तो लोब्स के अंदर छोटे छोटे क्या है, दीज आर द लोब्स बने हैं। लेकिन लोबुलर क्या, पूरा का पूरा एक लोब्यूल, जैसे मैंने आपको बताया पल्मोनरी लोब्यूल। आप मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया क्या उसमें टर्मिनल ब्रोंकियल होते हैं, क्या एल्वुलर डक्ट होती हैं, क्या एल्वुलाई होती हैं उसमें, ठीक है। तो सभी को मिलाकर एक लोब्यूल बनता है, ठीक है दोस्तों। पहला आता है अपना लोबार निमोनिया। तो दिस इज द एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ लोब ऑफ लंग, फ्रिक्वेंट इन अडल्ट में आपको जनरली देखने को मिलता है। कॉजेज क्या है इसके, तो न्यूमोकोकल निमोनिया दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करेगा। स्टेफाइलोकोकस निमोनिया दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस से होगा। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया जो कि बीटा एमिलेटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, दीज आर द मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, ठीक है। अब 4 पैथोलॉजिकल फेजेस ऑफ निमोनिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा भी जाता है, फेजेस ऑफ निमोनिया, जो कि अपना लेनेक्स डिवीजन ऑफ लोबार निमोनिया, कभी कभी इस नाम से भी आपसे क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं कि लेनेक्स फेजेस बताइए निमोनिया की, ठीक है। तो आपको क्या है अपनी फेजेस, 4 फेजेस, स्टेजेस ऑफ कंजेशन, इनिशियल फेज, रेड हेपेटाइजेशन, अर्ली कंसोलिडेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, लेट कंसोलिडेशन एंड लास्ट वन इज रिजोल्यूशन। तो आप निमोनिया क्या अगर याद रहे तो CRGR आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। बाकी अपन एक एक करके देख लेते हैं। स्टेज ऑफ कंजेशन ऑफ इनिशियल फेज, मतलब जिसका 1-2 डेज का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, एक तरह से क्या हो, एक्यूट हो, उसमें ग्रोथ कैसा आएगा आपको, अफेक्टेड लोब इज एनलार्ज होगा, हैवी होगा और डार्क रेड होगा एंड कंजेस्टेड होगा, मतलब एकदम उसमें भरा होगा वो। माइक्रोस्कोपी अगर मैं हिस्टोलॉजी की बात करूँ तो डायलेटेड कैपिलरीज तो आपको देखने को मिलेंगी। पेल इसिनोफिलिक इडिमा फ्लूइड जो कि पिंक बैकग्राउंड में होगा, जो कि पूरा एयर स्पेस से भरा होगा। कुछ आरबीसी दिखेंगे, न्यूट्रोफिल भी दिखेंगे और न्यूमरस बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेट एल्वेलर फ्लूइड। अगर ग्राम स्टेनी देखें तो वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया की कॉलोनी भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपको मैं डायग्राम बताऊँ, दिस इज द इडिमा, जो अपने कौन सा, इस सबसे पहले देखिए एल्वेलाई, एल्वेलाई के अंदर आपको जनरली आरबीसी भी दिख रहे होंगे, मल्टी न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल भी दिख रहे होंगे और कुछ डायलेटेड कैपिलरी दिख रहे होंगे। तो आप करके ऐसे अपन टाइप बना सकते हैं, दैट इज लोबार निमोनिया। ये एक लोब के अंदर है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, दैट इज एक लोब के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा इसकी कुछ हिस्टोलॉजिकल फीचर। नेक्स्ट आता है दैट इज रेड हेपेटाइजेशन या फिर अर्ली कंसोलिडेशन कहते हैं, मतलब फेज लास्ट फॉर 2 to 4 डेज, ठीक है। पहले वाली 1 to 2 डेज के लिए थी, दिस वन इज फॉर 2 to 4 डेज। टर्म हेपेटाइजेशन निमोनिया रिफर टू द लिवर लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ अफेक्टेड लो, मतलब कलर अगर जो रेड है वो क्यों रेड है, ड्यू टू द लिवर लाइक कंडीशन, इसमें अफेक्टेड जो लोब है लिवर का उस तरीके से अपन अज्यूम हो रहा है, इस वजह से इसका क्या है हेपेटाइजेशन निमोनिया टर्म अपन ने बोला है इसको, ठीक है, जिसकी वजह से दैट्स द कलर इज रेड। ग्रॉसली तो वही रेड फर्म एंड कंसोलिडेटेड आपको एक तो चीज़ सभी में देखने को मिलेगी। माइक्रोस्कोप की बात करूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईडिमा फ्लूइड इज रिप्लेस बाय स्टेंट्स ऑफ फाइब्रिन्स, इसमें जैसे उसमें ईडिमा दिख रहा था यहाँ पर फाइब्रिन्स दिखेंगे। मार्क्ड सेलुलर एक्सट्रूडेड ऑफ पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल्स और आरबीसी दैट इज ऑफ पस सेल्स एंड एल्वेलर सेप्टा आर लेस प्रोमिनेंट। कहने का क्या मतलब, जिसमें एल्वेलाई होगी, पीएमएनएल और आरबीसी आपको तो अबंडेंट दिखेंगे बहुत सारे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है दैट इज आपको जो दिख रहा है दैट इज पिंक, दैट इज फाइब्रिन। स्टेंट्स आपको एक्यूमुलेशन हो जाएगा एट द प्लेस ऑफ ईडिमा, ठीक है, जिसकी वजह से अपन ने इसको जो सेकंड स्टेप अपन ने क्या बोला, रेड हेपेटाइजेशन, जो कि फिब्रिन्स की वजह से है, ठीक है। ग्रे हेपेटाइजेशन या फिर लेट कंसोलिडेशन, क्योंकि लेट इसलिए बोला 4 से 8 दिन लग रहे हैं इसमें। ग्रोस में वही फर्म एंड हैवी रेड टू ग्रे अपीयरेंस विथ लिवर लाइक कंसिस्टेंसी, वही लिवर लाइक कंसिस्टेंसी, इसी वजह से रेड भी आ रहा है तो ग्रे लाइक भी आ रहा है। माइक्रोस्कोप में वही फिब्रिन स्ट्रैंड्स आएंगे, लेकिन न्यूट्रोफिल का नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम हो जाएगा। बढ़ किसका जाएगा, मैक्रोफेजेस का नंबर बढ़ जाएगा। क्लियर स्पेस सीन, कहने का मतलब आपके क्या, जो आपको ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं दी जाता है मैक्रोफेजेस, यहाँ पर क्लियर स्पेस होगा। वही न्यूट्रोफिल जो आपको जो ब्लू वाले हैं दैट इज ऑफ बहुत कम देखेंगे, तो इसमें कैरेक्टर्स फीचर क्या होगा, मैक्रोफेजेस। लास्ट वन इज द रिजोल्यूशन,
स्टेज बिगिन बाय 8 से 9 दिन के बाद, कब तक, जब कंप्लीटेड 1 to 3 वीक्स। हाउएवर एंटीबायोटिक थेरेपी इंड्यूस रिजोल्यूशन अबाउट थर्ड डे। और किसको एंटीबायोटिक देनी है तो आप तीसरे दिन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसका जो कंप्लीट रहेगा वो 1 से 3 हफ्ते आपको जनरली लगेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो अपन ने एक एक करके सारे स्टेप देखे, जिसमें अपन ने मेनली स्टेज ऑफ कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रिजोल्यूशन। तो आपसे जनरली फेस पूछता है लोअर निमोनिया के फेस के, अगर एल क्यू बनेगा तो लोअर निमोनिया में आपको चारों स्टेप लिखने पड़ेंगे विद प्रॉपर ग्रोस एंड द माइक्रोस्कोपी, जिसका अपन डायग्राम भी मैंने आपको बना के बताया है, तो आप वहाँ भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि लास्ट रेजोल्यूशन का ग्रॉस भी था, तो सॉलिड फाइब्रिनस और सॉफ्टनिंग बिगिंस फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी। माइक्रोस्कोपी इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या आपको सिर्फ मैक्रोफेजेस ही बचते हैं, यहाँ पर न्यूट्रोफिल कुछ भी नहीं होते एल्वेओलार स्पेस में, बाय रिमूवल ऑफ फ्लूइड कंटेंट। तो अब देखिए जो लिम्फोसाइट हम होते हैं फिब्रिन इस ब्रीक, मतलब फिब्रिन जो आपने थ्रेड देखा था वो यहाँ पर क्या होगा, ब्रीक मतलब टुकड़ों में आपको ऐसे दिखेगा, ये दिखे रहे होंगे। ठीक है, बाकी मैक्रोफेजेस इसमें सिर्फ बचते हैं, बाकी न्यूट्रोफिल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इट इज़ द माइक्रोस्कोपी ऑफ रिजोल्यूशन फेज ऑफ लोबार निमोनिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा अपना फेजेस ऑफ लोबार निमोनिया। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑफ लोबुलर निमोनिया, जिसको अपन दूसरा नाम बोलते हैं, दैट इज ब्रोंको निमोनिया। इन्फेक्शन ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल दैट एक्सटेंडेड इनटू सराउंडिंग, फ्रिक्वेंट एट एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, इन्फेंसी और ओल्ड एज। जैसे ऊपर वाला जनरली एडल्ट्स में था, ये बच्चों और बूढ़ों दोनों में आपको देखने को मिलता है। इन्फेक्शन कहाँ पर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, जैसे वो लोम में था, यहाँ पर क्या टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, इसी वजह से ब्रोंकोनिमोनिया भी बोल रहे हैं इसको। अब जैसे वहाँ भी कॉजेज थे, यहाँ भी कॉजेज हैं, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दीज आर द बैक्टीरियाज, जो कि जिसकी वजह से लोबुलर निमोनिया के ये लोग उसको क्या करेंगे, कॉज करेंगे। ठीक है, ग्रोसली मैं आपको बताऊँ तो ग्रोसली दैट इज पैची एरियाज ऑफ कंसोलिडेशन बायलैटरल अकरिंग, मतलब दोनों लंग्स में होगा, लोअर जोन्स जनरली इन्वॉल्व इसमें रहता है लंग्स का। ठीक है, ग्रोस में माइक्रोस्कोपी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या एक्यूट टर्मिनल ब्रोंकियल दिखते हैं, पेरी ब्रोंकियल एल्वेलाई, मतलब इन्फ्लेमेशन आपको जनरली इसमें दिखेगा। मान के चलिए टर्मिनल ब्रोंकियल है पूरा बड़ा वाला, इसके अंदर देखिए एडिमा भी भरा होगा आपका, बाकी न्यूट्रोफिल एक्सीट्यूट, मतलब न्यूट्रोफिल का नंबर बहुत होगा अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ तो न्यूट्रोफिल कंटेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपके दिख रहा होगा इसके अंदर आपको न्यूट्रोफिल दिख रहे होंगे, तो ऐसा आपको इसकी क्या दिखती है, माइक्रोस्कोपी। ठीक है दोस्तों, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी की ओरिजिन, लोअर लोब्यूल और जो कि अपना ब्रोंकोएल्वुलर भी है, ये पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ देखिए, मैंने इस पर एक इमेज भी था, 2 मिनट होगा ना, हाँ ये वाला, ये देखिए ब्रोंकोनिमोनिया है, दिस इज लोबार निमोनिया। ये देखिए एक लोब में पूरा कंसिस्ट है, ये पूरा लोब से, देखिए ये पूरा लोब जो अपना उसके अंदर का है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो अपना मेनली, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल याद रखिए, यहाँ से आप इसको लोब में अंदर याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो जनरली और अच्छे से डिफरेंस में आपको बताऊँ तो देखिए लंग के बेस पर ही देख लेते अपन। ये देखिए जो इसका ग्रे एपेटाइजेशन आ रहा है, द लोअर लिव इज यूनिफॉर्मली कंसोलिडेटेड, ये वाला, दिस इज ग्रे अपीयरेंस, दिस इज लोबार निमोनिया। नेक्स्ट वाला इज ब्रोंकोनिमोनिया, सेक्शन ऑफ लंग्स विद पैचेस ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब ये देखिए कंसोलिडेट हो गया ना, एक तरह अलग अलग पूरा दिख रहा है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो गया है, तो आप ये देख सकते हैं दिस इज पार्ट ऑफ ब्रोंको निमोनिया या फिर लोबुलर निमोनिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आपको मान के चलिए लॉन्ग आता है तो आप प्रॉपर लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर कभी कभी दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लेता है वो, तो एक बार अपन डिफरेंस देख लेते हैं। एज जैसे कि मैं आपको बताया, यंग एंड एडल्ट्स में लोबार निमोनिया, तो यहाँ पर कोई भी एक्सट्रीम ऑफ एज मतलब बहुत ओल्ड एज में भी चला जाता है। ऑर्गेनिज्म मोस्टली न्यूमोकोका है, तो यहाँ पर बहुत सारे मिक्सड रहते हैं, स्टेप्टोक्लेप्सिला वगैरह सब थे। ग्रोसली देखें तो अफेक्ट 1 और मोर देन 1 लोब, मतलब डिफ्यूजिबल होता है, एक से ज़्यादा लोब भी इन्फेक्ट होते हैं। यहाँ पर बायलेटरल वेसल अफेक्शन ऑफ लंग, मतलब दोनों लंग्स में जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पर सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन मतलब पस फॉर्मेशन आपको देखने को जनरली मिलेगा। मोड ऑफ हीलिंग क्या है, रेजोल्यूशन अकर इन मोस्ट केसेस, लेकिन यहाँ पर लाइसिस और कॉम्प्लिकेशन आर मोस्ट कॉमन, फिर लाइसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो ही जाता है। कॉम्प्लिकेशन में बात करूँ तो देखिए लेस कॉमन होता है, प्लूरल फ्यूजन, एम्फाइमा, लंग एब्सिस आपको जनरली देखने को मिलेंगे। भाई यहाँ पर ब्रोंकाइटिस देखने को मिलती है, जो कि मैं अपन आगे वीडियोस में अपन जनरली पार्टिकुलर पढ़ेंगे, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फाइमा सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन द लोबुलर और लोबार निमोनिया। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये तो रहा अपना दोनों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो पार्ट पढ़ा है, जो क्या पूछा जाता है उसी बेसिस पर। बाकी आप एक बार बुक से जरूर पढ़िए, वहाँ पर आपको कम्युनिटी और हॉस्पिटल एक्वायर्ड वो भी उसमें दिया हुआ, तो वो सच काइंड ऑफ बैक्टीरिया के बेस पर दिया है, जो कि अपन माइक्रोबायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। तो आप माइक्रोबायोलॉजी वहाँ पर और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने मैथ पैथोलॉजी वाला पार्ट था वो मैंने आपको कवर करा दिया निमोनिया का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस पर MCQ और देख लेते हैं अपन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड एक्यूट निमोनिया। कॉमन कॉज क्या है, तो अपन ने अभी देखा था क्या था अपना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो इसमें आपको याद करना है, बस इतना है। अब एक अच्छा क्वेश्चन आया है, दैट इज़ कोई 10 साल की बच्ची है या फिर बच्चा है, केम टू OPD विद अ चीफ कंप्लेंट्स ऑफ प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस, मतलब पिंक आई होगी उसकी, रेड आई नहीं हुई, प्रूलेंट, बहुत एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, नेम द पॉजिटिव एजेंट। तो आपको याद रखना जनरली इसमें H इन्फ्लुएंजा में अपनों के केसेस बच्चों में पॉजिटिव एजेंट रहता है, तो एच इन्फ्लुएंजा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ओटिटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन इज नॉट कॉज बाय, मतलब ओटिटाइटिस मीडिया जो कि चाइल्ड बच्चों में जनरली देखने को मिलती है, तो किससे नहीं होता। तो इसमें आपको याद रखना है जनरली एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रहता है, H इन्फ्लुएंजा रहता है, और माइकोप्लाज्मा क्या रहता है, कैटरहेलिस। ठीक है, क्लेब्सिला का कोई रोल नहीं रहता इसमें। इसको आप मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपको माइक्रोबायोलॉजी में आपको वहाँ याद रहेगा, तो यहाँ भी याद रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और माइकोप्लाज्मा कैटरहेलिस। और ओटिटाइटिस मीडिया कराते हैं किसमें, अपन बच्चों में कराते हैं। ठीक है, क्रोनिक एल्कोहलिक और माल नरिश पीपल एसोसिएटेड विद, इट वाज ऑल्सो क्लिनिकल फीचर ऑफ किसका है अपने जनरली, जो अपन देखते हैं इसमें क्लेब्सिला नीमोफिलिया। ठीक है, तो मैं MCQ पर्पज उसी बेसिस पर बता सकता हूँ जिसके मतलब आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पर्टिकुलर मन से तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लेब्सिला निमोनिया इसका जनरली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपना पूरा ओवरऑल व्हाट इज़ निमोनिया, व्हाट इज़ लोबार लोबुलर निमोनिया क्या है, मेनली जो लोबार निमोनिया के फेजेस हैं यहाँ पर 4 फेजेस, उस पर क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर, या फिर किसी हिस्टोलॉजी पूछ लेगा या फिर डिफरेंस पूछ लेगा दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने एक ओवरव्यू पढ़ लिया, निमोनिया पढ़ लिया, आगे अपन एक COPD भी पढ़ेंगे, जो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी अपन नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में लाएंगे। तब तक आप निमोनिया पढ़िए, और मैं कहता हूँ ना निमोनिया के बाद जब आप पढ़ लें तो एक बार बुक को थ्रू आउट देखिए कि कुछ उसमें अच्छा दिया है, कुछ उसमें बॉक्स दिए रहते हैं, जैसे अपन मॉर्फोलॉजी रहती है, कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी रहती है, मतलब एक तरह से कुछ नोट टाइप के डले रहते हैं, तो वहाँ से भी मैं MCQ उठाता हूँ, तो वो मैं जनरली कवर कर देता हूँ। बाकी आप एक मेनली जो मैं बुक पढ़ने की बोलता हूँ आपको, ताकि आप जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी उसमें कवर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप पढ़ती है रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। थैंक यू सो मच।